Okay, Bacho, today we are going to start a new chapter, which is air and water. First, we are going to see the air. The air in which we are breathing right now, ये क्या है? ये कोई गैस है? क्या है? What is the composition of air? O लेवल से बचपन से ग्रेड 5, 6, 7 से हम पढ़ते आते हैं. हम कहते हैं नहीं, एयर कोई एक गैस नहीं है. ये जो एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, it contains the mixture of gases. इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं. ओके, तो कंपोजिशन ऑफ एयर, कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है इसमें? आप कहते हैं जी इसमें नाइट्रोजन होता है. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसमें? जी बच्चों, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. 1% नोबल गैसेस होती हैं, जिसमें मेनली कौन सी गैस होती है? ऑर्गन. ऑर्गन इज द मेन गैस. और इसके अलावा एयर में एक और चीज होते हैं, वाटर वेपर्स, जो कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल होती है. परसेंटेज क्या होती है? वेरिएबल होती है. ओके, सो एक तो ये बात होगी कि एयर की कंपोजिशन क्या है, कि ये एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है 78%, बाकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नोबल गैसेस हैं जिसमें ऑर्गन इज गैस और वाटर वेपर्स डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं. जब बहुत खास लेवल से ज्यादा पानी हो जाता है वाटर वेपर्स, तो बारिश हो जाती है, आपको पता है. ओके, सेपरेशन ऑफ एयर. और कहते हैं जी एयर को आप अलग कैसे करेंगे? आप कहते हैं जी एयर इज, अब आप कह रहे हैं मिक्सचर है, तो मिक्सचर को तो हमें हर वक्त सेपरेट करने यूज करना है ना. अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हम सबको अलग करेंगे. तो कैसे अलग करना है? आप कहते हैं उसके लिए एयर इज कूल डाउन टू टेम्परेचर ऑफ व्हाट? -200 डिग्री सेल्सियस. उस जगह पे जाके सारे कंपोनेंट्स क्या बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं. तो फर्स्ट एयर इज लिक्विफाइड. और जब लिक्विड जो मिक्सचर हो जिसमें बहुत सारे मिक्स्ड अप फ्रैक्शंस हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हो, तो फिर क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो एयर को कूल करो, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो लिक्विड एयर की, और सारे फ्रैक्शंस, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन सबके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं, वो सारे अलग अलग हो जाएंगे. ओके, in this way the air is separated into the components like nitrogen, oxygen, argon, etc. और ये क्यों अलग होते हैं? क्योंकि इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं इन सब गैसेस के, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही हो जाते हैं. जो अब कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस जो यहाँ से ऑब्टेन होती है, क्या करते हैं हम उसको? कल हमने पढ़ा था, हम उसको क्या करते हैं? स्टील की प्योरिफिकेशन की थी ना हमने, जो कास्ट आयरन निकलता था वहां से. तो आप कहते हैं जी उसकी प्योरिफिकेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ओके, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया एयर क्या होता है, उसकी कैसे अलग करते हैं. और ऑक्सीजन गैस, सॉरी ये लिख लीजिए, ऑक्सीजन गैस, सॉरी सुन लीजिए, ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड मेकिंग स्टील, ऑक्सीजन टेंट्स इन द हॉस्पिटल एंड वेल्डिंग. ये पूछते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो एयर से निकलती है हम उसे क्या करते हैं? ये हॉस्पिटल टेंट्स क्या होते हैं? ये जो हॉस्पिटल में आपने देखा पेशेंट्स को ऑक्सीजन का वो मास्क देते हैं, वो यही होता है. ओके, इनको टेंट्स बोलते हैं. वहां ऑक्सीजन यूज होती है, इसके अलावा वेल्डिंग में यूज होती है, और स्टील की प्यूरिफिकेशन में यूज होती है, यानी कास्ट आयरन की प्यूरिफिकेशन में. अब वो कहता है व्हाट इज द एयर पोल्यूशन. क्या हम जिस एयर में अभी सांस ले रहे हैं, क्या ये एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन है जो अभी मैंने आपको बताई है? नहीं, इस एयर में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एयर की पोल्यूशन. क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन, राइट. मिसाल के तौर पे अब वो कहता है क्या है? एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मिक्सचर इज नोन एज एयर पोल्यूशन. द सब्सटेंसेस व्हिच कॉज दिस इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट्स. ओके, अब हम आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर में आ गए हैं, कहां से. अब इसके दो दो चीजें होती हैं. एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि एयर में ये पोल्यूटेंट कहां से आया, व्हाट इज द सोर्स, एंड व्हाट इज द कॉज. ये कॉज क्या करने जा रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, सादा लफ्जों में अगर बोलो. ठीक है, ओके, वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले जो एयर पोल्यूटेंट है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड.
क्या नाम है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कहता है जी कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इन व्हीकल्स, engine and factories, primarily vehicle engines, कि गाड़ियों के इंजन में जो इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है उसके रिजल्ट में ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो सोर्स क्या हो गया इसका? कार एग्जॉस्ट और फैक्ट्री में भी, ठीक है, लेकिन फैक्ट्री वाला इतना प्रॉब्लम नहीं करता, बिकॉज फैक्ट्रीज तो आपको पता है पॉपुलेशन के एरिया में नहीं होती, थोड़ी साइड पे होती, तो वो इतना डेंजरस नहीं है। मेन क्या है? कार एग्जॉस्ट, उससे जो निकलती है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम करती है? सोर्स तो कार एग्जॉस्ट हो गया, तो पहला सवाल वो आपसे पूछेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है क्या जिस एयर में अभी हम बैठे हुए हैं? है? आप कहते हैं है। कहते हैं कहां से आया? आप कहते हैं कार एग्जॉस्ट। सोर्स क्या है? कार एग्जॉस्ट। कहते हैं प्रॉब्लम क्या कॉज करता है? आप सुने जरा। कहते हैं अगर आ गया है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम कॉज? आप कहते हैं ये पॉइजनस है। ये क्या है? पॉइजनस है, टॉक्सिक है, इट किल्स द ह्यूमन बीइंग। इतना नुकसानदेह है कि इट गना किल द ह्यूमन बीइंग, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं करता। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, लोग मर जाते हैं, हीटर लगा के सो जाते हैं, कमरे में वेंटिलेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और वो क्या करती है? वो उनको बेहोश कर देती है एंड देन कॉजेज द डेथ। कैसे डेथ कॉज करती है? आप कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी में, अब सुनना गौर से, हमारी ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है ना एयर वाली, वो हीमोग्लोबिन उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, और वहां से लंग्स से लेके पूरी बॉडी में, हार्ट को, ब्रेन को सप्लाई करती है ऑक्सीजन। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेल कर लेते हैं ना, इवन इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ओनली 1%, ऑक्सीजन 21% है, बट इवन 1% कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल कर लें तो वो हीमोग्लोबिन के साथ खुद कंबाइन कर लेती है और ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देती। तो उससे क्या होगा? वो हीमोग्लोबिन जब ब्रेन को जाएगी, हार्ट को जाएगी, लिवर को जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर इन वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ना मिले, दे डाई, तो डेथ हो जाए। सो दैट्स द कॉज। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। गैस हीटर से सबसे ज्यादा ये हो जाती है। सो ये तो एक हो गया। पहला पोल्यूटेंट कौन सा बताया? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोर्स क्या बताया? कार एग्जॉस्ट। प्रॉब्लम क्या बताई? पॉइजनस फॉर ह्यूमन बीइंग। हाउ पॉइजनस? अगर वो कभी पूछे तो पहले तो प्रॉब्लम पूछे तो कहें पॉइजनस है, अगर वो पूछे कैसे पॉइजनस है फिर बताना है कि हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज करता है बॉडी में, जिससे हार्ट, ब्रेन, ऑर्गन्स डाई करता है। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट जनरली वो इतनी डिटेल में नहीं जाते, वो दो सवाल पूछते हैं। पोल्यूटेंट बताएं, आप कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कहते हैं सोर्स बताएं, आप कहते हैं कार एग्जॉस्ट, प्रॉब्लम बताएं, कहते हैं टॉक्सिक, पॉइजनस। दूसरा पोल्यूटेंट, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना गाड़ी में या हीटर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनती बनती है, साथ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी बन जाता है। ये क्वेश्चन हमने ऑर्गेनिक में की हुई है कि CXHY यानी पेट्रोल गाड़ी में जब लिमिटेड सप्लाई में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय देखें क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन साथ वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन यानी गाड़ी के फ्यूल, जो पेट्रोल के वेपर्स हैं, वो भी बाहर आने लग जाते हैं। तो दिस इज सेकंड टॉक्सिक कंपाउंड, इसे कहते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्यों होता है? इनकम्प्लीट कंबशन से। कहाँ? गाड़ियों में। तो इसका भी सोर्स क्या हो गया? कार एग्जॉस्ट एंड फैक्ट्री एग्जॉस्ट। फैक्ट्री एग्जॉस्ट मैंने कहा दैट्स नॉट एन इशू, आप सिर्फ कार एग्जॉस्ट के लिए। कार एग्जॉस्ट क्या प्रॉब्लम करता है? आप कहते हैं जब ये एयर में आ जाते हैं और हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? आप कहते हैं कि ये दे आर कार्सिनोजेन्स, दे कॉज कैंसर। ये क्या कॉज करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये क्या करते हैं? द सेकंड प्रॉब्लम विच दे कॉज इज व्हाट? अब ये सुनना, दे रिएक्ट विद अनदर पोल्यूटेंट विच इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये उसके साथ कंबाइन करते हैं, अनदर पोल्यूटेंट विच इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, राइट। और क्या करते हैं? उसके साथ जब कंबाइन करते हैं ना तो एक चीज बनाते हैं बच्चों, ये आपको आजकल इसका बहुत इशू भी फेस किया हमने, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ये जो लाहौर में नहीं बहुत इशू आ जाता सर्दियों में, और दिल्ली में भी कहते हैं, और लाहौर में फोटोकेमिकल स्मॉग, वो ये बना देते हैं, जो क्या करती है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और लंग्स डिजीजेस करती है।
ओके, सो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इज द सेकंड पोल्यूटेंट। कहां से आता है? गाड़ी से। प्रॉब्लम क्या करता है? दो प्रॉब्लम करता है, एक तो कार्सिनोजन है, कैंसर कॉज करता है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या करता है? यस, कैन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि एक और पोल्यूटेंट है जो नेचुरली एयर में नहीं होता, उसके साथ मिलके कौन सा बना देता है? फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि अगेन लंग्स डिजीज और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का, राइट। तीसरा आ जाए, अभी जैसे मैंने कहा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दो होते हैं, NO एंड NO2। ये क्या करते हैं? आप कहते हैं जी ये दोनों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं, राइट, एक NO है और एक क्या है? NO2 है, राइट। ये क्या प्रॉब्लम करते हैं? आप कहते हैं कि ये ब्राउन कलर की एक गैस है NO2, और दूसरी क्या है? एक नॉर्मल कलरलेस गैस है, राइट। तो ये क्या प्रॉब्लम करते हैं? आप कहते हैं कि होता ही है, पहले ये बताते हैं ये आते कहां से। सॉरी, प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा। आप कहते हैं कि गाड़ी में जब एयर जाती है, उस एयर में 78% कौन होता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन, अब गौर से सुनिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पे इस वक्त जहां हम खड़े हैं, कितनी इस एयर में नाइट्रोजन है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? बट दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर। व्हाई नॉट? क्योंकि ऑक्सीजन तो रिएक्टिव है, नाइट्रोजन इनर्ट, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना एन में, तो वो इनर्ट है, वो ही रिएक्ट करती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर यही एयर किसी ऐसी जगह चली जाए जहां इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, तो नाइट्रोजन एक्टिव हो जाती है, और उसी ऑक्सीजन से जो एयर में है उससे क्या करने लग जाती है? रिएक्ट। और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? ये देखें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब पहली दफा रिएक्ट करेंगे तो देखें क्या बनेंगे? NO, और फिर यही NO आगे दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा? NO। अब आप कहते हैं कि इतनी हवा को हमें गर्म करने की क्या जरूरत है, कहाँ इतनी गर्म करते हैं? हम कहते हैं हम नहीं गर्म करते, दो जगह गर्म हो जाती है। कब? जब आपने बारिश में देखा कभी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म, जब लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होता है ना, तो उस जगह का टेम्परेचर इतना राइज करता है, 1000-1200 डिग्री से भी ऊपर, तो वहां एयर इतनी हॉट हो जाती है कि वहां की नाइट्रोजन उसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO बना देती है। या यही एयर जब गाड़ी के इंजन में जाती है तो वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, at extreme conditions, high temperature and high pressure, nitrogen reacts with oxygen to form oxides of nitrogen। और ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस कब कब आती हैं? ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म, और दूसरा इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो वहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। वो वहां से, यानी इसका सोर्स भी क्या हो गया? दो सोर्स हो गए इसके अंदर। एक क्या सोर्स हो गया? गाड़ी का धुआं, कार एग्जॉस्ट, और दूसरा लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। प्रॉब्लम मैंने इसके पहले ही आपको बता दिए, दो प्रॉब्लम करती है ये। एक तो वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग कॉज करेगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या करेगी कि जब NO2 जो है ना, दूसरा प्रॉब्लम होता है एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या है पहले वो सुन ले। जब बारिश हो और उस बारिश के अंदर कोई एसिड तेजाब आ जाए, तो आप उसे क्या बोलते हैं? एसिड रेन। आप कहते हैं तेजाब कहां से आएगा, एसिड कहां से आएगा? आप कहते हैं यहां से आएगा। जब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऊपर देखें, dissolved in water and oxidized to form nitric acid in the air which comes down with the rain। यानी जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में आते हैं, ये एयर की ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स जो हवा में होते हैं उनसे रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? उनसे रिएक्ट करके आप कहते हैं जी दे फॉर्म NO2, और वो पानी में डिसॉल्व होके नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो इस वक्त हमारी एयर में बहुत सारा नाइट्रिक एसिड घूम रहा है वेपर्स फॉर्म में। जब बारिश होती है तो नाइट्रिक एसिड नीचे आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो इनका सबसे बड़ा इश्यू तो ये है कि ये एसिड रेन कॉज करते हैं। कैसे? पानी में डिसॉल्व होकर नाइट्रिक एसिड बना देते हैं एयर में। दूसरा एक और प्रॉब्लम, ये एक और गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, जो बाद में डिस्कस करूंगा, वो भी एयर में आके एक एसिड बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी एसिड रेन कॉज करती है। लेकिन अब सुनना गौर से, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं कन्वर्ट हो सकती, उसको कैटलिस्ट चाहिए। अगर कैटलिस्ट ना हो तो वो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और वो कैटलिस्ट वाला कौन है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
यानी खुद भी ये पानी में डिजोल्व होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी ये कैटलाइज करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो डबल हो गया। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रीटी मच डेंजरस बिकॉज दे कॉज एसिड रेन बाय टू वेज, खुद भी और सल्फर डाइऑक्साइड को भी एसिड बना देते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम, व्हेन दे रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स दे कॉज फोटोकेमिकल स्मॉग, राइट? ये इनके प्रॉब्लम हो गए। अब आगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। There are two main oxides of sulfur, SO2 and SO3। ये कहां से आते हैं? ये भी कार एग्जॉस्ट से आते हैं और वोल्केनिक इरप्शन से आते हैं। कार एग्जॉस्ट में अब ये कहां से आते हैं वो तो मैंने बता दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो हमारा फ्यूल होता है ना, पेट्रोल या डीजल, इसमें नेचुरली सल्फर भी होता है कंटेंट। तो जब पेट्रोल गाड़ी के इंजन में बर्न करता है तो सल्फर भी क्या करेगा? बर्न करेगा और क्या बना देगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। और फिर वो आगे ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फिर ये भी कार एग्जॉस्ट से आया। ये भी कहां से आया? कार एग्जॉस्ट से। या ये जो वोल्केनोस इरप्ट होते हैं उनमें भी ये बनता है। बट वोल्केनोस तो आप कहते हैं पाकिस्तान में तो कोई वोल्केनो नहीं, यहाँ करीब करीब कोई नहीं हो, तो इंडोनेशिया में होंगे यहाँ से सबसे नजदीक जो होंगे, या कोई होगा तो बहुत रेयर होगा। तो मेन कॉज तो फिर वही हो गया, कार एग्जॉस्ट। ठीक है। प्रॉब्लम क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जब फ्यूल में बर्न करता है। फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड आगे किस में चेंज होता है? देखो बच्चों, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कौन सा एसिड बना देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हवा में। और जब बारिश होती है तो हवा के साथ सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आ जाता है। उस रेन को क्या बोलते हैं? एसिड रेन। जो दूसरा स्टेप है उसके गौर से देखें, उसके मैंने एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कैटलिस्ट NO2। अगर NO2 एयर में ना होता तो सल्फर डाइऑक्साइड बेशक एयर में आ जाती, वो एसिड रेन कॉज नहीं करती। ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? अब वो कहता है जी एसिड रेन से क्या होगा? अच्छा कह रहा है, अच्छा एसिड रेन आ गई तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस देन? आप कहते हैं इट डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो 4 से नीचे पीएच में ग्रो नहीं करते। अगर एक पानी जिसमें एसिड आ जाए उसकी पीएच तो 1-2 हो जाती है। तो एसिड वाला पानी जब पूरे जंगल को मिलेगा तो जंगल में पूरे के पूरे प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप देखें ना, हम अगर प्लांट काटने जाएंगे, एक जंगल काटने जाएंगे, तो हम तो एक एक दरख्त करके काटेंगे तो डैमेज करेंगे ना। लेकिन जब बारिश होगी एसिड रेन, तो वो एक ही बारिश एक ही पानी सब जंगल को मिलेगा, तो पूरा का पूरा जंगल डेवस्टेट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ये। प्लस जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, ये आपको पता है लाइमस्टोन से बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन अभी हम पढ़ के आए हैं कि कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो आप कहते हैं अच्छा वो बिल्डिंग भी डैमेज होती है। हम कहते हैं काइंड ऑफ डैमेज तो नहीं होती, बट डिस्ट्रॉय तो नहीं होती, बट डैमेज होती रहती है, कोरोड होती रहती है टाइम के साथ साथ, राइट? सो ये दो इश्यूज ये कॉज करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब आ जाते हैं एक और पोल्यूटेंट है, उसका नाम है मीथेन। ये जो मीथेन है ना बच्चों, जब एनिमल्स प्लांट्स डेथ हो जाती है उनकी और हम उनको फेंक देते हैं एयर सॉइल में, तो ये स्लोली डिकम्पोज होते रहते हैं, डिके होते रहते हैं। उस डिकम्पोजिशन और डिके में प्लांट्स और एनिमल्स के मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो कहाँ आ जाती है? एयर में। अब जाहिर है हर रोज मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बीइंग डाइड एंड बरीड। तो आप कहते हैं वो तो फिर सारे स्लोली डिकम्पोज होके क्या गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? मीथेन। वो CH4, इसका फॉर्मूला पता है ना? ये इसे मैंने लिखा कि दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव डिके ऑफ मैटर, प्लांट वेस्ट एंड डाइजेस्टिव फ्रॉम एनिमल्स। इट्स अ ग्रीन हाउस गैस एंड कॉजेज ग्लोबल। अब आ जाते हैं, ये आई तो हुई वेजिटेटिव डिके से। प्रॉब्लम क्या करती है? आप कहते हैं जी ये जब एयर में आ जाती है ना, तो ये एक एक चीज करती है, ये क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है तो ये क्या कॉज करती है? इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसको देख लेते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, ये है वो अर्थ जहां हम रह रहे हैं। जहां जहां हम रह रहे हैं ना बच्चों, इस जगह पे, दिस इज द पॉइंट जहां मैं खड़ा हूं अभी, हियर। ये सास एकेडमी का ये सेंटर है जहां मैं खड़ा हूं। जब सन से लाइट आती है, वो देखो वो सन है ऊपर, वो, तो जब सन लाइट आती है तो उसका एक मेजर पोर्शन अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। कौन सी रेज होती है? यूवी रेज।
नेचर ने तो वैसे एक प्रोटेक्शन लगाई हुई है, आप देख रहे हो येलो कलर का सर्कल, ये ओजोन लेयर है, O3 की एक लेयर है, O3 ओजोन गैस होती है। इसका काम ये है कि बाकी सनलाइट नीचे अर्थ की तरफ भेज देना, सन से किसको फिल्टर कर लेना, यूवी रेज को। क्यों? क्योंकि वो जब नीचे आ जाती हैं आंखों का कैंसर, स्किन का कैंसर, ये सारे प्रॉब्लम्स करती हैं। ठीक है, आईज कैंसर, स्किन कैंसर, और एशियंस को तो और भी मसले होते हैं, काला भी कर देती हैं। सो टैनिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं। सो इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो ओजोन की डिप्लीशन है, क्योंकि ओजोन डिप्लीट हो गई, अब वो सारी रेज नीचे आ जाती। तो एक तो ये एक प्रॉब्लम करती है कि जी स्किन कैंसर, आईज कैंसर। दूसरा मसला ये करती है कि जब ये अर्थ से स्ट्राइक होके वापस जा रही होती है ना, मतलब वो सनलाइट आई, अर्थ से स्ट्राइक की, वापस जा रही होती है, तो ये जो एयर है, जब इसमें दो गैसेस हो ना, मीथेन और एक दूसरी ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उनको वापस नहीं जाने देती, ये उनको ट्रैप कर लेता है। अल्ट्रावायलेट रेस को, यानी एनर्जी को, एनर्जी है ना रेस, उनको ट्रैप कर लेता है। तो आप कहते हैं उससे तो सारी हीट जो सन से आ रही थी वो इस एरिया में, इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती, तो उससे उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होने लग जाता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां तक का फिनोमेना इज ग्रीन हाउस। आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप कहते हैं वो जो सनलाइट, अल्ट्रावायलेट राइज, आप सोच रहे होंगे आते हुए क्यों नहीं ट्रैप होती, आते हुए उसकी रेंज डिफरेंट होती है, जब अर्थ से स्ट्राइक करके वापस जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तब कौन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगर ये दोनों गैसेस ना होती तो वो फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस दोबारा स्पेस में चली जाती है। ठीक है, वो वापस नहीं जा पाती बिकॉज ऑफ दीज टू गैसेस, द ग्रीन हाउस गैसेस, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। उससे वहां का टेम्परेचर राइज हो जाए, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी मैं कॉमन लाइफ से मिसाल दें, आपने कभी नोटिस किया अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी करते हैं, शीशे बंद करिए, अंदर जाते हैं तो तंदूर बना हुआ होता है, क्यों? आप कहते हैं वो सनलाइट अंदर आ जाती है, सीटों पे स्ट्राइक करती है, लेकिन जब वापस जाने लगती है तो विंडोज को ट्रैप कर लेते हैं। यही काम ये नर्सरीज में करते हैं, प्लांट नर्सरीज में। प्लांट्स जब छोटे होते हैं उनको वो लो टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त होता, तो आपने देखा वो शीशे का एक ग्लास लगा के प्लांट्स उसके अंदर रखे हुए, ताकि उस जगह का टेम्परेचर ज्यादा हो सके। दैट इज ग्रीन हाउस, उसको कहते भी ग्रीन हाउस, राइट। सो ये तो हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे होता क्या है, आप कहते हैं जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, बर्फ जब होती है, जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो होते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो पानी फ्लो करता है इन द रिवर्स, और वो रिवर्स के बैंक से बाहर चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लडिंग। तो फ्लड्स आ जाता है। वो पानी जब नीचे समुद्र में जाता है तो सरफेस ऑफ सी राइज कर जाता है, यानी पानी वापस आ जाता है लैंड की तरफ, तो लैंड को खराब कर देता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या बता दिया, ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है, trapping of heat is the greenhouse effect. And as a result of the greenhouse effect, the glaciers melt, the temperature of the atmosphere rises, flooding, sea level rises. This is called global warming. ठीक है, आपको याद है ना, हम कार्बन एमिशन, कार्बन यानी जो पाकिस्तान में इस दफा फ्लड्स आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। आप कहते हैं जी कार्बन एमिशन बहुत हुई है। कार्बन एमिशन मतलब हमारे जो नेबर्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत सारी कंबस्टन करते हैं, जिससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन कंटेंट आता है, जिससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम उसका शिकार हो रहे हैं बिकॉज वी आर देयर। ठीक है, सो समझ आ गया व्हाट इज एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। और कौन सी दो गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दे कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दिया। अब वो कहते हैं ये तो हो गए पोल्यूटेंट्स, कहते हैं इसका फिर कोई तरीका भी तो होगा, क्या करें, ऐसे ही यूनिवर्स को तबाह होने दें? नहीं, क्या स्ट्रेटेजी दें? नंबर वन,
क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशू। पहला क्या है? प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल, डिक्रीज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंक्रीज द यूज ऑफ हाइड्रोजन एज द फ्यूल इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो क्या बनता है? वाटर, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाइए, जैसे सोलर पे, विंड पे। ओके, ये हमारी स्ट्रेटजीज। ठीक, अब एक चीज आपने ऊपर नोटिस की, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट्स किससे आ रहे थे? कार एग्जॉस्ट। गाड़ी सबसे बड़ा मसला। तो साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, इस गाड़ी के एग्जॉस्ट के ऊपर ना एक छोटा सा अपरेटस लगा दिया जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वो क्या करता है? वो एक कैटलिस्ट है, एक मेटल ली, सुनना गौर से, एक सिंपल मेटल ली, प्लैटिनम। तीन मेटल्स हैं, प्लैटिनम, प्लाटियम और रोडियम। कोई एक मेटल यूज कर सकते हैं। वो गाड़ी का जहां एग्जॉस्ट बाहर निकलता है ना, धुआं, बिल्कुल बैक से गाड़ी की, उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स लगा देते हैं जिसमें प्लैटिनम मेटल डालते हैं। उसका और कोई काम नहीं, उसका एक ही काम है, जो गैसेस गाड़ी के इंजन से आ रही है, इंजन तो आगे है ना गाड़ी का, उससे बर्न होके जो गैसेस आ रही है एनवायरमेंट में जाने से पहले, एयर में जाने से पहले, वो कैटलिस्ट क्या करता है? उनको आपस में रिएक्ट करा देता है। क्या करता है? आपस में रिएक्ट करा देता है, ताकि उनको कन्वर्ट कर दिया जाए ऐसी गैसेस में जो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है। कौन? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसेस। कैसे? वो देखो, जैसे ये मैंने गाड़ी का इंजन बनाया है, ये जो ऊपर लिखा है ना आईसीई जिसके साथ लिखा हुआ, ये इंजन बनाया है। ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये देखिए, गाड़ी का इंजन जब बर्न करता है, CH2 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। अनबर्न्ड होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर बनेगा। ये दूसरी लाइन बच्चों, जो लोग जूम पे हैं, ये फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। अब ये सारी गैसेज हैं, उनमें से जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कौन कौन हाईलाइटेड है? इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर कौन कौन हाईलाइटेड है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दो ही है ना। आप कहते हैं ये तो ऑलरेडी एयर में है, ये तो चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। बट इसके अलावा जितनी गैसेज हैं, कौन कौन सी आपको नजर आ रही हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2। ये सारी अगर इसी तरह एयर में चली जाएं तो ये पोल्यूशन कॉज करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने इसी गाड़ी के बिल्कुल आखिर में जाके ये बॉक्सा लगा दिया, जो क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। जो क्या करता है? उन्हीं गैसेस को आपस में रिएक्ट करा रहा है। CO और NO2 को आपस में रिएक्ट करा के क्या बना देगा? CO2 और NO2, N2। CO और O2 को रिएक्ट करके क्या बना देगा? CO2। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सारी इक्वेशंस कैटालिटिक कन्वर्टर में होती हैं, लेकिन एक इक्वेशन को सिर्फ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। CO और NO गिव्स अस CO2 और N2। इसको आपने रटा मारना है। जब वो कहेगा कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन लिखो, आपने ये वाली लिख देनी है जो हाईलाइटेड। ठीक है, ये सबसे कॉमनली यूज्ड इक्वेशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मिलके वो करा देते हैं। कहता है इसका मतलब है ये तो फिर मसला ही हल हो गया, तो फिर तो आना ही नहीं चाहिए। अगर गाड़ी से ही सारे पोल्यूटेंट्स आ रहे थे और कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया है, तो फिर क्यों? फिर तो कोई पोल्यूशन नहीं रह जानी चाहिए। हम कहते हैं लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला ड्रॉबैक देखें क्या है उसका? कैटालिटिक कन्वर्टर कैन नॉट रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड। आपने देखा इसमें कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं लिखा मैंने सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव, वो तो वैसे ही आता है। दूसरा, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है डज नॉट वर्क अंटिल वार्म्ड अप। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले 5 मिनट सारी गैसेस अनडिफ्लेक्टेड पास होती, क्योंकि उसको खास टेम्परेचर तक वार्म अप होता है, फिर वो काम करना चाहिए। तो पहले 5-7 मिनट आपकी गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर कोई काम नहीं कर रहा। तीसरा, एफिशिएंसी टाइम के साथ क्या हो जाती है? काम हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड काम है जी, 60,000 माइल्स के बाद आपने उसको क्लीन कराना है, फिर 120 के बाद उसको तब्दील करना है। माइल्स हम में से कौन करता है? कोई भी नहीं। तो उसकी एफिशिएंसी टाइम के साथ क्या होती जाती है? काम होती है। राइट, सो दीज आर द ड्रॉबैक्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस। राइट, अब एक और प्रॉब्लम जो होता है, दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। अब एक और प्रॉब्लम होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। जो कार एग्जॉस्ट है ना, उससे तो सारी आती है। फैक्ट्री एग्जॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज
जनरली पॉपुलेशन के एरिया के अंदर नहीं होती। तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ये इतना इशू नहीं करते। जो वहां सबसे बड़ा इशू करता है वो सल्फर डाइऑक्साइड, फैक्ट्री के एग्जॉस्ट। और फैक्ट्री की जो एग्जॉस्ट है ना गैसेस, उसको एक खास नाम देते हैं, उसको कहते हैं फ्लू गैसेस। क्या बुलाते हैं? FLUE, फ्लू गैसेस। ये जो फैक्ट्री है इसकी चिमनी से ये जो गैसेस निकल रही हैं, क्या नाम देते हैं इसको? फ्लू गैसेस। कहता है जी आप इसके अंदर बहुत ज्यादा तो कैटालिटिक कन्वर्टर की तरह कुछ नहीं कर सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें, क्योंकि वो क्या करते हैं? एसिड रेन। तो रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैसेस इज नोन एज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। क्या कहते हैं? फ्लू गैसेस डीसल्फराइजेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, देखो दो केमिकल यूज करते हैं। कौन से दो केमिकल? आइदर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों भला? दोनों बेसिक है। और सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं? एसिडिक। तो आप कह रहे हैं तो क्लियर हो गया, एसिड बेस रिएक्शन होगा और वो रिमूव हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस आपको रटा करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। बट ये फौरन वही ऑक्सीडाइज होके एक और कंपाउंड में चेंज होता है, कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, तो वो जो गैस बाहर जा रही होगी, आप देखें मैंने क्या किया, हम सिंपल ये करते हैं कि यहां से गैसेज आ रही हैं, ये जो लोग जूम पे हैं उनके लिए मैं इस तरह बना देता हूं, यहां से गैसेज आई इस जगह पे, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट पड़े हुए, सल्फर डाइऑक्साइड इधर ही रह गया, बाकी गैसेस यहाँ से बाहर चली गई और ये नीचे रह गई। समझ आ गई? और वो जो सल्फर डाइऑक्साइड था वो किस में चेंज हुआ? कैल्शियम सल्फाइड। और फिर किस में चेंज हो गया? कैल्शियम सल्फेट में। राइट, ये इक्वेशंस है, इनको आपको रटा करना होगा। ठीक है, ये है एयर और उसकी पोल्यूशन और उसके पोल्यूटेंट्स। राइट, दूसरा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है वाटर। राइट, चलें वाटर पे कल बात करते हैं कि वाटर की पोल्यूशन क्या है और उसके क्या प्रॉब्लम है। ये 2-3 मिनट का काम है, लेकिन अभी बस कर देते हैं। ओके, सो ये मैं अभी भेज रहा हूँ, आपने इसको कॉपी करना होगा। ओके, कल ये लिख के लाइएगा प्लीज।